बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब, जस्टिस मज़हर अली साहब और जस्टिस मसरत अली साहब ने इस केस को सुना। ये सिविल पटिशन नंबर है 423/2018। इसमें हुआ ये कि सिविल रिवीजन एंड रिफ्यूज़ टू रिस्टोर द सिविल रिवीजन विच वाज डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। ये हाई कोर्ट ने ऑफिस ऑब्जेक्शन बहाल रखा था, उसके ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अलाउ कर दिया था, इसे बहाल कर दिया था। तो इस वीडियो में जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो देखते हैं कि जनाब, वेदर कोर्ट आफ्टर डिसमिसल इन डिफ़ॉल्ट और रिवीजन पिटिशन, whether court after dismissal in default of revision petition can fix the time for its restoration। कि क्या अदालत जब कोई रिवीजन पिटिशन जो है वो डिसमिस हो जाती है उसको रेस्टोरेशन के लिए फ़िक्स कर सकती है या नहीं, उसे सुन सकती है या नहीं। द कोर्ट कैन फिक्स एनी स्पेसिफिक टाइम और पीरियड फॉर अप्लाइंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ रिवीजन पिटिशन। कोर्ट फिक्स कर सकती है कोई भी वक्त उस रिवीजन पिटिशन को बहाल करने के लिए। फिक्सेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ 60 days बाय द कोर्ट इज टेंटोनमेंट टू curtailing or restricting the statutory period of 3 years to only 60 days। यानी कि कोर्ट जो है वो फिक्स कर सकती है कोई ख़ास टाइम रेस्टोरेशन करने के लिए रिवीजन पिटिशन को, और टाइम फिक्सेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ 60 days बाय द कोर्ट इज़ टेंटोनमेंट टू curtailing और restricting the statutory period of 3 years to only 60 days। नाज़रीन का, इसमें जो चीज़ डिस्कस हो रही है वो ये है कि अदालत जो है क्या वो कर सकती है। इन द CPC देयर इज़ नो स्पेसिफिक सेक्शन और ऑर्डर विच अप्लाइज टू द रेस्टोरेशन ऑफ रिवीजन एप्लीकेशन डिसमिस्ड इन डिफ़ॉल्ट। मतलब जनाब कोई ख़ास तो CPC में नहीं है इसमें कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो रिवीजन एप्लीकेशन डिसमिस की हो, कोई ख़ास इस पर नहीं है कोई प्रोविजन। इन यूनिसन नो स्पेसिफिक आर्टिकल्स मेंशन्ड इन द लिमिटेशन एक्ट वेयर बाय एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर अप्लाइंग फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ए रिवीजन एप्लीकेशन डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। तो नॉन प्रोसिक्यूशन पे जो रिवीजन पिटिशन रिवीजन एप्लीकेशन डिसमिस हुई हो उसके लिए कोई टाइम पीरियड तो नहीं है लिमिटेशन। To address this situation, the legislator has provided a residuary article 181 in the Limitation Act। तो कानून साज ने इसके लिए 181 रेजिडरी आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट में दिया है, विच इज़ मेंट फॉर ऑल एप्लीकेशन वार विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज़ प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द परव्यू ऑफ दिस आर्टिकल। All such application can be preferred within a period of 3 years when the right to apply occurs। तो 3 साल तक वो कर सकते हैं इस हवाले से, क्योंकि और तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जो 181 लिमिटेशन एक्ट का जो कि ये मौका देता है कि जहाँ जहाँ लिमिटेशन, जिन जिन सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड कानून ने नहीं दिया हुआ वहाँ फिर 181 मैदान में आ जाएगा और रेजिडरी जो है ना वो अपना हक अदा करेगा।